क्या बिना पैसे और पावर के कोई बाहरी उम्मीदवार एक पूरी की पूरी राजनीतिक मशीन को हरा सकता है? आज हम एक ऐसी ही एक अविश्वसनीय कहानी को समझने वाले हैं। एक 34 साल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट की जो न्यूयॉर्क शहर का मेयर बना। और ये कहानी हमें सिखाती है कि नामुमकिन को मुमकिन कैसे किया जाता है। देखिए, ये कोई आम चुनाव नहीं था। ये तो सीधा सीधा डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई थी। और इस जंग को समझने के लिए सबसे पहले पैसों के इस खेल को समझना होगा। एक तरफ थी स्थापित ताकत और दूसरी तरफ एक ऐसा उम्मीदवार जिसके पास सच कहें तो कुछ भी नहीं था। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े। शहर को अपना पहला मुस्लिम और पहला दक्षिण एशियाई मेयर मिला। सच पूछिए तो ये एक ऐसा राजनीतिक भूकंप था जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक आम आदमी अपने ग्रासरूट्स कैंपेन के दम पर अरबपतियों की ताकत से चल रहे एक राजनीतिक राजवंश को कैसे हरा सकता है? चलिए इस नामुमकिन से लगने वाली जीत के पीछे के ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं। इस जीत के कैसे को समझने के लिए हमें पहले क्यों से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये कहानी किसी कैंपेन ऑफिस में नहीं बल्कि शहर की गलियों में शुरू हुई थी। राजनीति में आने से बहुत पहले मामदानी क्वींस में एक हाउसिंग काउंसलर का काम करते थे। उनका काम था लोगों को उनके घरों से बेघर होने से बचाना। उन्होंने अपनी आंखों से परिवारों को अपना सब कुछ खोते देखा और यहीं से उनके अंदर शहर की इस समस्या को लेकर एक आग जली। और यही एहसास, ये एक लाइन उनके पूरे राजनीतिक मिशन की नींव बन गई। उन्हें यह समझ आ गया कि लोगों के घरों का छिनना कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि ये जानबूझकर लिए गए गलत फैसलों का सीधा नतीजा है। देखिए, ये जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी 3 हिस्सों वाली रणनीति थी। एक ऐसा मॉडल जिसने पूरे खेल के नियम ही बदल दिए। चलिए इसके हर एक पहलू को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, उन्होंने पैसों के खेल में मुकाबला कैसे किया? इसका जवाब न्यूयॉर्क शहर के चुनावी सिस्टम में छिपे एक जबरदस्त हैक में है। एक ऐसा तरीका जिसने उन्हें बड़े पैसे वालों को मात देने की ताकत दी। ये नंबर देखिए, $62। ये मामदानी के कैंपेन को मिला औसत डोनेशन था। अब आप सोचेंगे कि उनके प्रतिद्वंदी के लाखों डॉलर्स के सामने ये तो कुछ भी नहीं है ना? लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। न्यूयॉर्क सिटी में एक सिस्टम है जो छोटे छोटे डोनेशंस को सुपर चार्ज कर देता है। ये सिस्टम खास तौर पे इसलिए बनाया गया है ताकि आम लोगों की आवाज को ताकत मिले और बड़े डोनर्स का असर कम हो। और इसका जादू देखिए, वो एक $62 का दान देखते ही देखते कैंपेन के लिए लगभग $500 की फंडिंग में बदल गया। ये एक ऐसा फाइनेंशियल मल्टीप्लायर था जिसने मुकाबले का मैदान ही एक तरह से बराबर कर दिया। और इसने पैसों की ताकत के पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया, क्योंकि मामदानी ने ज्यादा लोगों को जोड़ा। उन्हें असल में अपने प्रतिद्वंदी से कहीं ज्यादा सरकारी फंड मिला, जिससे अरबपति डोनर्स का फायदा बेअसर हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरे पहलू पर। पैसा तो ठीक है, लेकिन अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको एक जमीनी सेना तो चाहिए ही। और यहीं पर मामदानी मॉडल का दूसरा हिस्सा सामने आता है। दोनों कैंपेन के बीच का अंतर जमीन आसमान का था। एक तरफ मामदानी के पास जुनून से भरी वॉलंटियर्स की एक सेना थी, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी को तो दरवाजे खटखटाने के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ रहे थे। और ये सिर्फ वॉलंटियर्स का कोई ग्रुप नहीं था, नहीं, ये एक अनुशासित, बेहतरीन तरीके से संगठित ऑपरेशन था जिसने लाखों दरवाजे खटखटाए और हजारों लाखों वोटर्स से आमने सामने बात की। तीसरा और आखिरी पहलू था खेल के मैदान को ही बदल देना। मतलब, अगर आप पारंपरिक मीडिया के जरिए अपनी बात नहीं कह सकते तो आप क्या करते हैं? आप उसके बिना ही अपना रास्ता बनाते हैं। और उन्हें ऐसा करना ही पड़ा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मीडिया था वो उन पर लगातार हमला कर रहा था। आप सोचिए, फ्रंट पेज पर स्कैमदानी जैसी अपमानजनक हेडलाइंस छप रही थीं, तो उन्हें अपनी कहानी बताने के लिए एक दूसरा रास्ता खोजना ही था। तो उन्होंने अपना रास्ता बनाया। उन्होंने असली, क्रिएटिव और कई भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाया जो सीधे वोटर्स से बात करता था, और देखते ही देखते वो वायरल हो गया। और 4 नवंबर को इस 3 भाग वाली रणनीति का नतीजा सबके सामने था। ये एक निर्णायक जीत थी। और ये जीत इसीलिए भी खास थी क्योंकि इसे 50 से ज्यादा सालों में हुए सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट ने मुमकिन बनाया था। ये एक असली जनादेश था। तो यहां से सीखने वाली सबसे जरूरी बात क्या है? यही मामदानी मॉडल। एक विशाल वॉलंटियर सेना, एक डिजिटल फर्स्ट संदेश
और पब्लिक फाइनेंसिंग का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसे कहीं भी दोहराया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चुनाव जीतना एक बात है और सरकार चलाना वो बिल्कुल दूसरी। जैसा कि मामदानी ने खुद कहा, कैंपेन की जो कविता होती है वो शासन के गद्दे से बहुत अलग होती है। और मेयर चुने जाने के लगभग तुरंत बाद उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने सबको चौंका दिया। ऐसा लगा जैसे वो अपनी राजनीति के केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, जो थोड़ा अजीब था। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे तीखे सवाल पर छोड़ देता है, क्या आम आदमी की ये जीत सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए हुई थी? क्या ये एक समझदारी भरा राजनीतिक कदम है, या फिर उस विद्रोही के बदलने का पहला संकेत है जिसके खिलाफ उसने आवाज उठाई थी? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही देगा।